कहती है उत्पत्ति 3 उसकी 6 आयत में, जब स्त्री ने देखा कि वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, देखने में मन भाव, बुद्धि देने के चाहने योग्य भी है, उसमें से तोड़कर खाकर अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। वचन क्या कहता है, जीसस क्या कहते हैं, शैतान क्या कहता है। जो मैं आपको आज बताने वाला हूं ये डीप हीलिंग सीक्रेट है। जिन लोगों के पास चंगाई का वरदान है उनको भी नहीं मालूम, कई लोगों को ये सीक्रेट, वो हीलिंग करी जा रहे हैं लेकिन उनको ये वचन मालूम नहीं, क्योंकि ये मेरे एक्सपीरियंस और वर्ड ऑफ गॉड से आया है कि जब मैं बीमार था और लंबे समय तक रहा और हीलिंग को किस तरह से मैंने पाया और मेंटेन किया और मैं आगे बढ़ा, ये आपकी हेल्प करने वाला है आज। वचन क्या कहता है, जीसस क्राइस्ट के मार खाने से तुम लोग क्या हो चुके हो। यह कौन कहता है, वचन कौन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही उसके कोड़े खाने से तुम चंगी हो चुकी। कौन कह रहा है, परमेश्वर। शैतान औरत के पास गया और उसने कहा, देख जिस फल को परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया है ये बहुत टेस्टी है, बुद्धि देगा तेरे को, तेरी आईज ओपन हो जाएंगी, तू परमेश्वर के जैसी हो जाएगी। परमेश्वर नहीं चाहता तू ये फल खाए, वो तुझसे जेलसी करता है, वो नहीं चाहता कि तू उसके जैसी बन जाए। जबकि हवा भूल गई कि परमेश्वर ने तो उसको पहले से ही अपने जैसे बनाया है। और बाइबल कहती है उसने शैतान की बातों की ओर ध्यान दिया, वो फल लिया, खुद भी खाया, आदम को भी दिया और उसने भी खाया। एक व्यक्ति जब परमेश्वर से हीलिंग को लेता है, बाय ग्रेस, बाय प्रेयर, बाय चर्च अनॉइंटिंग, आपके मेंटर की अनॉइंटिंग से, किसी भी तरह से वो आपको हीलिंग मिल गई। और ये ऐसा विषय है, अगर मैं इसे शेयर नहीं करूंगा, शैतान आपकी लाइफ में गेम्स खेलने की कोशिश करेगा। शैतान की आदत है जो आपको मिल गया उसे चुराना, घात करना और नष्ट करना। मोस्टली जब आप लोग हील होते हैं, क्योंकि जब आप लोग इस वचन को सुनेंगे, लेकिन जब आप लोग हील होते हैं तो शैतान आपके पीछे लगता है। वो हर उस चीज के पीछे है जहां परमेश्वर डायरेक्ट काम करता है, या जहां पर परमेश्वर का प्रूफ लोगों को मिलता है कि वो जीवित परमेश्वर है। 2004 में जब मेरे पे पहली प्रेयर हुई तो मुझे एक झटका लगा और मुझे मालूम हो गया कि अगर कोई मुझे हील कर सकता है तो वो परमेश्वर ही है। जब सालों महीनों में दवाई खा के देख चुका था, ब्रेन के डॉक्टर्स के पास जाके, जगहों के पास जाके, जहां जहां मुझे घमंड था उन सब जगहों में जाके मैं देख चुका था, और मुझे पहली प्रेयर में हीलिंग तो नहीं मिली, लेकिन एक हीलिंग स्पर्श मुझे मिला और मुझे समझ आ गई थी कि परमेश्वर मुझे हील करने की ताकत और सामर्थ्य को रखता है। और उसके बाद जब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे मेहनत करने के लिए बोला, सेल्फ डिलीवरेंस के लिए बोला, और मैं फास्टिंग करने लगा, प्रेयर करने लगा और परमेश्वर में चलने लगा, तो परमेश्वर ने सबसे पहले जो मुझे आजाद किया, एक अजीब सा मेंटली अपसेट के अटैक में एक मुझे फीलिंग होती थी जो आप डॉक्टर को भी नहीं समझा सकते, आपको नहीं समझाया जा सकता, लेकिन वो अजीब किस्म की फीलिंग थी जो किसी दवाई से हील नहीं हुई थी। और जो सबसे डिस्टर्ब मुझे रखती थी वो वही चीज थी जो मेरे माइंड में और मेरी पूरी बॉडी में एक ऐसी चीज होती थी जो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, मैं बता भी नहीं सकता, बताना चाहूं तो कि मैं क्या बताऊं, मैं बता नहीं सकता, मतलब शब्दों में। ओके, तो वो हीलिंग जो थी वो परमेश्वर ने मेरी लाइफ में की। जब मैं परमेश्वर में आया उसके 1 साल के अंदर अंदर एक डिप्रेशन से हीलिंग थी जो अभी नहीं मिली थी, लेकिन एक अजीब सी दुष्ट आत्मा की, या कह लो, या एक डिप्रेशन की एक फीलिंग थी, एक पागलपन की, जो परमेश्वर ने मेरी हील की थी। अब जब शैतान देखता है कि आपको परमेश्वर ने हील किया है, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने ये वचन सुना, आपकी हीलिंग कभी लॉस्ट नहीं होगी, आप कभी गवा नहीं पाएंगे अपनी हीलिंग को, हमेशा बनी रहेगी वो। अब जब एक व्यक्ति या एक औरत, एक मर्द, एक औरत परमेश्वर से हीलिंग लेता है, आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि अगर परमेश्वर ने आपको वो हीलिंग दी है तो शैतान पूरी कोशिश करेगा उस हीलिंग को वापस लेने की।
कभी कभी क्या होता है, जब मैंने वो हीलिंग ली, जब मैंने परमेश्वर से वो चंगाई ली, तो कई बार ऐसा होता था, कई बार जब मैं प्रेयर मेरी कम हो जाती थी या और चीजें मेरी लाइफ में होती थी, शक आ गया, अभी नया नया था परमेश्वर में कि क्या सचमुच परमेश्वर, अगर ये परमेश्वर तो बाकी कौन है, बाकी परमेश्वर नहीं है तो वो कौन है, वो इस तरह की चीजें फाइट चलती थी मेरे माइंड में। तो जब कई बार शैतान काम करने की कोशिश, डाउट डालने की कोशिश करता था, मेरे सारे वो सिम्टम्स, सारे लक्षण बीमारी के वापिस आना शुरू हो जाते थे और शैतान मुझसे फाइट करता था कि तू हील नहीं हुआ है, तू चंगा नहीं हुआ है, तुझे सिर्फ गलती लगी है, तू जोश जोश में गवाही दे रहा है, तू हील नहीं हुआ है, देख सारे सिम्टम्स वापिस आ रहे हैं, देख सारे लक्षण बीमारी के वापिस आ रहे हैं। और अगर आप क्रिश्चियन, रियल क्रिश्चियन हैं, तो ये आपके साथ होगा। अगर परमेश्वर ने आपको हील किया है तो शैतान ये आपके साथ करेगा। तो जब लक्षण वापिस आने लगते थे तो मैं वचन की नॉलेज रखता था, क्योंकि वचन में बहुत पढ़ता था। इसलिए नहीं कि प्रभु से प्यार था, इसलिए कि परमेश्वर ने वचन पढ़ना मुझे दुष्ट आत्मा के अटैक्स के कारण सिखा दिया था। 3-3 घंटे, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे टेरिस पे रह के मैं वचन को पढ़ता था। तो जब शैतान उन लक्षणों के साथ वापिस आता था तो परमेश्वर की आत्मा मुझसे बोलती थी कि अब शैतान वही कर रहा है जो उसने हवा के साथ किया था। अब हवा को या तो उस चीज पे यकीन करना है जो वो फील कर रही है, जो वो देख रही है, जो महसूस कर रही है, या उस चीज के ऊपर जो परमेश्वर ने कही थी कि मैंने तुझे अपनी समानता में बनाया है। या तो हवा इस चीज पे यकीन करे जो शैतान कह रहा है कि फल देखने में बड़ा मन भाव है, बुद्धि देने के चाहने योग्य भी है, टेस्टी भी है, परमेश्वर तो उससे जेलसी करता है। या तो वो अपनी फीलिंग्स के अनुसार चले और फल खा ले और मरे और अपनी चंगाई को, रिलेशनशिप को गवा दे, या तो वो वचनों के अनुसार चले जो परमेश्वर ने उससे कहे थे। तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि शैतान तेरी लाइफ में अब वो चुराने के लिए आया है जो मैंने तुझे दिया है। और अगर आपको परमेश्वर के द्वारा दी गई हीलिंग को संभालना है तो दुनिया की एक ही वस्तु है जो उसे संभाल सकती है, वो है आपका विश्वास। अगर आप विश्वास, कौन सा विश्वास? एक विश्वास है कि परमेश्वर ने आपको छुआ, बीमारी चलेगी, आपको विश्वास हो गया। एक विश्वास यह है कि जब उस बीमारी के लक्षण वापिस आ रहे हैं तब परमेश्वर देखता है आपका विश्वास कहां है। क्योंकि शैतान को पता है एक इंसान जब फीलिंग्स का फॉलो करने लगता है, पीछा करने लगता है, जब अपने महसूस जो उसको हो रहा है उसका पीछा करने लगता है, वो मौत की ओर जाता है। संसारिक प्यार क्या है? एक फीलिंग। चोरी फीलिंग, व्यभिचार एक फीलिंग, डर एक फीलिंग, अविश्वास, शक एक फीलिंग। इसलिए जीसस क्राइस्ट ने कहा अगर तुम फीलिंग्स के अनुसार चलोगे तो क्या होगा? तुम मरोगे। तो तब परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि अगर तुझे ये मेंटेन करना है और जो मैंने तुझे दिया है तुझे लेना है, तुझे कन्फेस करना पड़ेगा अपने मुंह से, दिमाग में नहीं। दिमाग में फाइट कभी मत करो शैतान से, ये मैं आपको सीक्रेट दे रहा हूं। जब शैतान आपके साथ लड़ रहा हो, आपको डिस्टर्ब कर रहा हो, कभी भी दिमाग में उसके साथ फाइट ना करो, दिमाग में कभी शैतान से बात मत करो। इसलिए बाइबल कहती है उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। जब तुम मुंह से अंगीकार करोगे तो तुम अपने उद्धार को पाओगे भी और उसे मेंटेन भी करोगे। अगर आपने पैसों से गाड़ी ली है तो पैसों से ही मेंटेन होगी। आपने गाड़ी पैसों से ली है, लेकिन वो ऐसा नहीं कहता आते वक्त 10 किलो मिट्टी ले आना तो सर्विस कर दूंगा। तो सर्विस के टाइम पे पैसा लगता है, बाय करने के टाइम में, खरीदने के टाइम पर भी पैसा लगता है। तो हीलिंग लेने में भी विश्वास चाहिए और उसको मेंटेन करने में भी विश्वास चाहिए। तो जब परमेश्वर ने मुझे ये बातें समझाई कि अगर तुझे हीलिंग को लेना है और मेंटेन करना है, तुझे सेम कन्फेस करना पड़ेगा कि शैतान तेरे सिम्टम और तू गया नरक में, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। और मैं लगातार ये बोलता था। कई बार सिम्टम 3-3 दिन रहते थे। चंगाई लेने के बाद, गवाही देने के बाद, आप इमेजिन करो शैतान किस तरह मुझसे लड़ता था,
क्योंकि उसे आप लोग नजर आते होंगे कि ये इन लोगों को बचाएगा फ्यूचर में। हां, तो वो मेरे साथ फाइट करता, मेरी कोई भी हीलिंग हो जाए उसके सिम्टम्स वापिस आने शुरू होते थे, वो फिर से बीमारी वापिस आनी शुरू होती थी। और जब तक मैंने फिर सीख नहीं लिया कि अपनी हीलिंग को मेंटेन कैसे करना है, वचन बोल के इग्नोर करके सिम्टम्स को, तो जब वो सिम्टम्स, वो लक्षण वापिस आते थे, मैं गवाही देना शुरू करता था, परमेश्वर ने मुझे हील किया है। उसके कोड़े, और अंदर मैं अंगीकार करता था, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। शैतान तू भी झूठा, तेरे लक्षण भी झूठे, चल भाग जा यीशु मसीह के नाम में। और लगातार मैं ये करता था। और देखो हुआ क्या, जब शैतान को ये बात समझ आ गई कि मैं उसके झूठ के ऊपर यकीन नहीं करने वाला, वो बीमारी के लक्षण पिछले 15 साल से कभी वापस नहीं आए, लक्षण भी वापस नहीं आए, और मैं कंप्लीटली हील हुआ। एक औरत थी, परमेश्वर ने उसे हील किया। जब उसे हील किया तो उसके आसपास जो क्रिश्चियन लोग थे वो इतने अच्छे नहीं थे। तो जब थोड़े दिन बाद उसकी बीमारी का लक्षण वापस आया तो वो घबरा गई। उसने कहा ये क्या हुआ, मैं तो ठीक हो गई थी। तो जब उसने अपने क्रिश्चियन लोगों से बात की, कोई कहने लगा ओ परमेश्वर दूसरे लोगों को हील करता है, वो क्रिश्चियन लोगों को हील नहीं करता, और सब नेगेटिव बातें उसे बोलने लगे। ओ तेरी बीमारी वापस आ गई। और वो लेडी वचन में पक्की नहीं थी, और सारी बीमारी के सिम्टम जब वापस आए और उसने अंगीकार नहीं किया और विश्वास में नहीं रही, वो बीमारी फिर उसकी लाइफ में एंटर कर गई। इसलिए मैं कहता हूं पॉसिबल है एक व्यक्ति का बीमार होने के बाद, चंगे होने के बाद फिर बीमार होना। अगर इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपने चर्च में आके हीलिंग को लिया है, आप चर्च में रहकर भी उसे मेंटेन भी कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद शैतान चुराने के लिए आएगा, अटैक करने के लिए आएगा। और आपको वचन मालूम होना चाहिए, संगति में आपको रहना पड़ेगा, आपको अंगीकार करना पड़ेगा, और फिर आप वो हीलिंग को परमानेंट अपनी लाइफ में देखते हैं। सब जनों से कई बार ऐसा नहीं होता, या सब बीमारियों में ऐसा नहीं होता, लेकिन शैतान ऐसा करने की कोशिश करता है उन लोगों की, खासकर लाइफ में जिनके जीवन में परमेश्वर की बड़ी योजना है। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? ये बात मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं ताकि जब आपकी आज से हीलिंग प्रेयर स्टार्ट हो, अगले कुछ मीटिंग्स में लगातार इसके विषय में बात जब मैं करूं, तो आपका बेस मजबूत हो कि आप जब लेके जाएं अपनी हीलिंग को, आप विश्वास के शब्दों को बोलकर, विश्वास में अड़े और खड़े रहकर आप इसे पकड़ सके, मेंटेन कर सके, और फिर ये परमानेंट आपकी लाइफ में चलेगी। आपके बच्चे, आपकी जनरेशन, आपके पोते पड़पोते इसको सुनेंगे इन जीसस ने। हालेलुया। तो अब आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, या तो आप अपनी फीलिंग के अनुसार चलो, जो लक्षण आपको महसूस हो रहे हैं, वो सिर दर्द फिर आ गया, तो या तो आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो। तो आपको यह मालूम होना चाहिए, आपकी फीलिंग्स आपको धोखा देती हैं, शैतान आपको धोखा देता है, लेकिन परमेश्वर का वचन आपको कभी भी धोखा नहीं देता। नेवर। वो ताया हुआ लिखा है, लिखा उसको सिद्ध किया हुआ है, वो ट्राई किया हुआ है, वो ताया हुआ है, वो परखा हुआ है, वो वचन कभी फेल नहीं होता। और शैतान को यह बात मालूम है, इसलिए बहुत से लोग जो फीलिंग्स के अनुसार चलते हैं, आज उन्हें फील होता है कि प्रभु की प्रेजेंस उनकी लाइफ में है, कल उन्हें फील नहीं होगा। आज उन्हें फील होता है कि आज घर जाके प्रेयर करनी है, परसों उन्हें फील नहीं होगा। लेकिन जो विश्वासी फीलिंग से हट के चलना जानते हैं, उन्हें फील हो प्रेयर करने के लिए तब भी वो प्रेयर करते हैं, उन्हें फील ना हो तो भी वो प्रेयर करते हैं, उन्हें महसूस हो परमेश्वर उनके साथ है तो भी वो परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, आराधना करते हैं, चर्च में आते हैं, उन्हें फील ना हो तो भी वो आते हैं। उन्हें ये मालूम है फीलिंग का कोई लेना देना नहीं है। फीलिंग आज ऊपर है, कल नीचे है, कल आपको लगेगा कि आप दुनिया के सबसे अनॉइंटेड है, परसों आपको लगेगा आप खाली हैं। तो फीलिंग से नहीं, अगर आप में मसा है तो है, अगर विश्वास है तो है, हीलिंग पा ली है तो पा ली है, दैट्स इट। फीलिंग क्या कहती है? अगर आप इसके पीछे लगे आप धोखा खाएंगे। और शैतान किसको यूज करता है? आपकी फीलिंग्स को। इसलिए बाइबल कहती है अपनी फीलिंग के अनुसार नहीं, वचन के अनुसार चलो। इसलिए बाइबल कहती है रिन्यू योर माइंड। माइंड का मतलब है अपनी फीलिंग्स, क्योंकि माइंड में फीलिंग्स आती हैं।
तो परमेश्वर ने कहा वचन के अनुसार अपने माइंड को रिन्यू करते जाओ, नया करते जाओ, वचन इसमें भरते जाओ। अब तुम वैसे नहीं हो जैसे पहले थे। हालेलुया। और मैंने अपनी हीलिंग्स को मेंटेन करना सीखा। उसको परमानेंट कैसे किया जाता है मैंने उसे सीखा। परमेश्वर ने एक बार मुझे हील तो कर दिया, लेकिन उसे मेंटेन फिर मैंने अपने वचनों से, परमेश्वर के वचन बोल बोलकर अपने मुंह से फिर मैंने उसे मेंटेन किया। कितने समझ रहे हैं? अगर विश्वास आपका हिला, आपकी हीलिंग हिलेगी। अगर उस शैतान ने आपके बिलीव को हिलाया, आपकी हीलिंग और डिलीवरेंस हिलेगी। अगर आपका बिलीव बना हुआ है और खड़ा हुआ है कि आप अपने सिम्टम्स की ओर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप अंगीकार कर रहे हो, आप प्रेयर कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, शैतान कभी भी आपसे वो चीजें छीन नहीं पाएगा। नेवर। उसे आपका साथ चाहिए अगर वो उसे छीनना है तो। जब मेरे मुंह से नहीं निकला कभी भी कि बीमारी वापस आ गई, वो कभी वापस नहीं आई। शैतान ने जानबूझ के हिलाने की कोशिश की ताकि मैं शक में चला जाऊं, लेकिन जब मुझे मालूम था कि ये शैतान की एक चाल है, वो कभी वापस नहीं आई। वो आपसे फाइट करता है, वो लड़ता है। उसे ये चाहिए कि जो आपके पास है, जो आपको परमेश्वर ने दिया है, उसे वो वापस छीने, वापस ले आपसे। और उसके लिए वो शक का यूज करेगा, पाप का यूज करेगा। लेकिन आपको अपने विश्वास को, विश्वास के शब्दों को, अंगीकार को कायम रखना होगा। या तो बीमारी गिव अप करेगी या आप गिव अप करेंगे। या तो वो जाएगी या आपका विश्वास जाएगा। ये युद्ध है, युद्ध। देखा कभी युद्ध होते हुए? या तो दूसरा ढेर या तुम ढेर। तो तुम्हें ढेर करना होगा बीमारी को और लड़ना होगा। जब लड़ाई होती है, चाहे छोटा देश क्यों ना हो, लड़ाई लड़ाई की तरह ही होती है। फाइट पूरी चलती है, जिंदगी मौत का सवाल होता है। उसी तरह जो शैतान आपसे लड़ता है, आपको मालूम होना चाहिए कि ये फाइट है। फाइट आसान नहीं होती। फाइट डिस्कंफर्ट में लेके जाती है। फाइट कभी भी इजी नहीं होती। फाइट ही होती है। लेकिन परमेश्वर ने एक वायदा किया है कि जब तू लड़ेगा तू जीतेगा। ये वायदा है। उसने ये नहीं कहा तू अपनी ताकत से जीतेगा, उसने कहा तू सिर्फ लड़ेगा, जिताऊंगा तुझे मैं। तू अंगीकार नहीं छोड़ेगा, तू प्रेयर नहीं छोड़ेगा, तू अंगीकार करना नहीं छोड़ेगा, तू अपने विश्वास के शब्दों को नहीं छोड़ेगा, तू अपने विश्वास से पीछे नहीं हटेगा, तू जीतेगा। दैट्स इट। उसके बाद देखेंगे प्रभु रास्ता खोलेगा। आप एक दिन उठेंगे, सिम्टम गायब हो चुके होंगे। आप एक दिन उठेंगे, देखेंगे कि वो कहां चलेगी बीमारी जो पिछले 3 दिन से मुझे दोबारा तंग कर रही थी, वो फिनिश हो चुकी। और जब आप पक्के हो जाएंगे, शैतान को मालूम है पक्का हो गया बंदा, ये इन चीजों से नहीं हिलता, फिर वो दूसरी चीजों को यूज करना शुरू करेगा। ये चीज से हट जाएगा। उसे मालूम है ये बंदा हिलने वाला नहीं, ये अंगीकार छोड़ेगा नहीं, मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए वो जब एक आदमी विश्वास में बढ़ जाता है, फिर वो वैसे गेम्स उसके साथ खेलना बंद कर देता है जो आम विश्वासियों के साथ खेलता है। जो मेरे साथ वो पहले 2 साल में खेलता था, अब वो नहीं खेलता। उसे मालूम है उस गेम्स में जीत जाता हूं उससे। हालेलुया। तो जब एक विश्वासी, एक औरत, एक भाई, एक बहन अपनी चंगाई को लेती है, तो उसे यह भी याद होना चाहिए कि विश्वास से मैंने लिया है, ग्रेस से लिया है, मैं अपने शब्दों से इसे कायम भी रखूंगी, इसे मेंटेन भी रखूंगी। जब शैतान इस पे अटैक करने की कोशिश करेगा तो मेरा विश्वास इसे बना के रखेगा। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। मुझे मालूम है ये हजारों नहीं, लाखों लोगों की हेल्प करने वाला ये वर्ड मैं आपको बता रहा हूं। आपको मालूम होगा कि जब शैतान आपकी लाइफ में काम करना चाहेगा, आपको मालूम होगा कि शैतान काम कर रहा है। और मोस्टली जो जेन्युइन हीलिंग्स होती हैं, शैतान उन पे अटैक करता है। हालेलुया। और जब आपको मालूम हो जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि हीलिंग ले ली, अभी भी चर्च को मत छोड़ो,
खुदा को मत छोड़ो, वचन सुनना, प्रेयर करना मत छोड़ो, क्योंकि तुम अगली चीज के बारे में सोच रहे हो और शैतान उस चीज के बारे में सोच रहे हो, तो जो तुम्हारे पास आ चुकी है उसको कैसे छीनना है। उसका मकसद सिर्फ टेस्टिमनीज खराब करना है। अगर आपकी पवित्रता की टेस्टिमनी है, उसका मकसद उसको खराब करना है। अगर आपकी हीलिंग टेस्टिमनी है, फाइनेंस की टेस्टिमनी है, उसका मकसद उसको, आप अपने विश्वास से, परमेश्वर के वचनों से, अंगीकार से, अपने कर्मों से जो खुदा के वचन के अनुसार होते हैं, उस गवाही को बना के रखते। उसने कहा वो मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन यानी मुंह से निकले अंगीकार के शब्दों के कारण शैतान के ऊपर जयवंत होंगे। आमीन, आमीन। और जब आपको लड़ना आ जाएगा, आपको जीतना भी आ जाएगा, फिर आप देखेंगे शैतान कुछ नहीं कर पा रहा, आपको हीलिंग मेंटेन करनी आ, और ये बड़ी ब्लेसिंग होगी आपकी लाइफ के लिए। जो परमेश्वर ने आपको दिया, अगर आपको मेंटेन करना आ गया, जो चंगाई उसने आपको दी, अगर आपको मेंटेन करना आ गई, उस चंगाई की टेस्टिमनी से आप कितनी रूहें बदल दोगे, कितने हजारों लोग चेंज हो जाएंगे उस गवाही के साथ। इमेजिन करो कितने लोगों को आप गवाही देने पाओगे, आप इमेजिन करो। हालेलुया। आप शरीर में जितने मर्जी फिट हो, आप आम बंदे से लड़ सकते हो, लेकिन कराटे वाले बंदे से नहीं लड़ सकते, चाहे वो आपसे आधा हो, क्योंकि उसको एक मालूम है कहां मारना है और आप ढेर हो जाएंगे। तो अगर शैतान को कराटे आते हैं तो आपको सीखने पड़ेंगे, और जब आप सीख लेंगे वो आपकी जूती के नीचे होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कभी अपने लोगों को आलसी होने के लिए नहीं बोला। उसने कहा यहोशू जा और लड़, वो देश मैं तेरे हाथ में करता हूं। उसने ये नहीं कहा मैं तेरे हाथ में करता हूं, जा और सो जा, जा और पार्टी कर, उसके बाद तू जाएगा तो लोग अपने आप मरे हुए होंगे। उसने कहा जा और लड़। आमीन। आपको लगता है शैतान आपकी हीलिंग को खराब कर रहा है, फास्टिंग में प्रेयर करो, ड्राई फास्ट कर लो। आप पे अटैक कर रहा है, 3 दिन रात के फास्ट करो। आप इमेजिन करो हर हफ्ते आपको, तो मेरे ख्याल फास्टिंग जब बोली जाती है, अनाउंस की जाती है, आप दिन रात के रखते होंगे। हर हफ्ते 3 दिन रात के फास्ट में रखता था, हर हफ्ते, एवरी वीक। और जब दिन रात के नहीं होते थे तो दिन दिन के होते थे। जब 3 दिन रात के खत्म हो गए तो उसके बाद दिन दिन के होते थे। मैं नहीं चाहता वो इतनी ओवर फास्टिंग करें, लेकिन फास्टिंग करें, मैं ये चाहता हूं। कितनी कलीसिया मेंबर्स हैं जो हफ्ते में एक कम से कम दिन रात का फास्ट रखते हैं? हाथ खड़ा करो। ये देखो 10% भी नहीं। और मेरी लाइफ में मेरे जीतने का सीक्रेट रहा है फास्टिंग प्रेयर। शैतान जब भी मेरे साथ फाइट करता था, सिम्टम्स लेके, इलेक्शन लेके आता था, तो मेरा पहला काम होता था फास्टिंग करना अगले दिन से। और मैं आपको बताता हूं फाइट किसे कहते हैं। अगर मान लो मैं बैठा हूं शाम के 7 बजे या 8 बजे, मैंने अभी 6 बजे खाना खाया और शैतान ने अटैक किया मेरी सेहत के ऊपर, और मुझे वही फीलिंग आ रही, मैं पता क्या करता था? मैं शैतान को बोलता था मेरी फास्टिंग अभी से शुरू है। खाना मैंने 6 बजे खाया है, लेकिन मेरे मुंह से क्या था? अभी से फास्टिंग शुरू। आधा मरता था वो तभी कि सुबह की वेट नहीं मैं करूंगा, अभी से फास्टिंग शुरू। पानी कम, खत्म, जूस चाय सब बंद। फाइट करके मैंने लिया उसे, ऐसे नहीं लिया। जब आप एक चीज को ले लेते हैं और आपको मालूम होता है कि परमेश्वर जेन्युइन है, तब आप लोगों को भी सिखा पाते हैं, और लोग आपकी मिनिस्ट्री में ज्यादा होते हैं, हील होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसे सीखा है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपको पक्का मालूम है यीशु मसीह जेन्युइन है, वो रियल है। आप इमेजिन करो कलीसिया के 10% लोग भी दिन रात की फास्टिंग नहीं कर रहे, तो क्या डिलीवर होंगे आप? कैसे शैतान जाएगा आपकी लाइफ से? मैंने कहा हर हफ्ते, आप तो महीने कर लो, एक महीने में 3 बार तो बहुत है। हर हफ्ते 3 दिन रात के फास्ट होते थे। ये मेरी इच्छा नहीं थी, हमारे ग्रुप की इच्छा होती थी कि हमने फास्ट करने, तो ग्रुप में हम फास्टिंग करने लगते थे। तो जब एक बार आदत पड़ जाती है, उसके बाद चाहे कोई रखे ना रखे, आप फिर रखना शुरू कर देते हैं। और हर हफ्ते 3 दिन रात के फास्ट होते थे, हर हफ्ते, एवरी वीक। और बीच में 40 रोजे शुरू हो जाते थे।
जब 40 रोजे होते थे तो दिन रात के थोड़े कम हो जाते थे, लेकिन 40 रोजों में भी दिन रात के कई बार चलते थे। जब दिन रात के खुलते थे तो दिन दिन के तो चल ही रहे होते थे। इस तरह से फास्टिंग के साथ शैतान के साथ लड़ा जाता था। अपने हाथों को उठाओ। मेरा बिलीव है आज जो वचन आपने सुना ये आपकी नींव को डालेगा, ताकि जब अगले हफ्तों से वचन शुरू हो आप डिलीवर हो पूरी रीति के साथ और हील हो।